अमरीका और ईरान के इस्लामाबाद मुफाहमत पर तकनीकी मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में जारी। ईरानी और अमरीकी वफूद पाकिस्तान और कतर के सालिसों की मौजूदगी में आमने सामने बैठ गए। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जबकि ईरानी वफ्द में स्पीकर बाकर कालिबाफ, वजीर खारिजा अब्बास अरागची शामिल हैं। सालिसों में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और कतरी वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। कहा आज बड़ा दिन है। मुस्बत बातचीत की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि यह आलमी अमन के लिए अहम मौका है। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी अहम किरदार है। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा तकनीकी मुज़ाकरात हर मसला हल नहीं कर सकते, लेकिन इससे तारीख में पहली बार ईरान के साथ बैठने का मौका मिला। जेडी वेंस ने लबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा अमरीकी सदर लबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। मशरक़ वस्ती में अमन तरजीह है। अब ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहाँ सब मिलकर अमन और खुशहाली के लिए काम करें। कतर के वजीर आज़म ने तकनीकी मुज़ाकरात न सिर्फ खित्ते की सलामती बल्कि दुनिया की सलामती और आलमी मईशत के लिए भी अहम और तारीखी करार दिया। कतर मसाइल के हल तक सालिसी की कोशिशों में शामिल रहेगा। मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी और ईरानी वफूद से अलग अलग मुलाकात। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची की सरबराही में ईरानी वफ़द से खुशगवार मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पुरतपाक अंदाज में मिले। वज़ीर आज़म से कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। जेडी वेंस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। धमकी दी कि अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। ईरान लिखकर दे चुका कि एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन अपना यूरेनियम अफसूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। इन्हें ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का हक तस्लीम करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। अयाज, ये बताइएगा कि आज के निशिस्त में पाकिस्तान बतौर सालिस अगर कामयाब हो जाता है कि दोनों फरीकैन की रजामंदी से एक अच्छा फ्रेमवर्क तय हो जाता है कि जो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के जो निकात थे उस पर अब अमल दरामद हो सके उस फ्रेमवर्क के तहत, तो इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाएगा अगर आज के निशिस्त में तय हो जाता है। ये सारा इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये जो 14 नकात है, ये नकात जैसे हमने पहले इसको वहाँ इस्लामाबाद में भी रिपोर्ट किया तो हमारे पास इतलात यही थी कि इस तकरीबन ऑलमोस्ट यही चीज़ें उस वक्त वहाँ भी डिस्कस हुई, लेकिन फिर वहीं पे एक किस्म का एक डेडलॉक आ गया और वो चीज़ें उस तरीके से मैनेज नहीं हो सकी। तो ये 14 नकात पे अमल दरामद के लिए जो वर्किंग ग्रुप आज जो हमें लगता है कि वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे उसका तरीका कार तय होगा शिक बाय शिक। जैसे आपने आपको बार कहा कि अगर तो सीज फायर रखना है तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होगा, अगर वो मैनेजमेंट फंड्स रिलीज करने हैं तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होगा, अगर जो न्यूक्लियर वेपन है उसको वो ईरान नहीं बनाता तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, जो ईरान के पास यूरेनियम पड़ा है उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि किसी और मुल्क को दे दे। ईरान कहता है कि हम इसको खुद कम करेंगे, हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके ऊपर अब ये चीजें आगे तय होनी है। तो वो किसी एक मीटिंग में सारा नहीं हो सकती या किसी एक मुलाकात एक नशिस्त में नहीं होगी, बल्कि इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनेगा, प्रॉपर वर्किंग ग्रुप बनेंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी, एक मीटिंग्स होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। इसलिए 60 डेज 60 दिन रखे गए हैं ताकि तमाम 14 नकात को शिक वाइज जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको जिस तरीके से लिखा गया है 1-1 उसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से एक जो है वो इनका एक एग्रीमेंट हो और आगे जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से जाए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क बनने में जिस तरह वक्त भी लग सकता है, तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, तो पाकिस्तानी वफ्द क्या आज रात या कल सुबह रवाना हो जाएगा? क्योंकि आप जिस तरह आपने ही जिक्र किया कि तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करवाना पाकिस्तानी वफ्द का काम था, या पाकिस्तानी वफ्द रहेगा जब तक ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं?
देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि हमने यहाँ रिपोर्ट किया। मैं अपने उस पर कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान किसी एक वर्किंग ग्रुप का हिस्सा बना तो वो न्यूक्लियर वेपन के हवाले से जो एक वर्किंग ग्रुप बनेगा पाकिस्तान, उसका हिस्सा बन सकता है। ये मेरा अपना एक ओपिनियन कह लें या मेरी अपनी थोड़ी सी वर्किंग है, क्योंकि बाकी जहाँ फाइनेंशियल मैटर है वहाँ कतर को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो उस वर्किंग ग्रुप में कदर की रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर जहाँ पे लीगल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो चीज़ें हैं वो उसको और वर्किंग ग्रुप देखेगा। तो पाकिस्तान के किरदार यहाँ तक बड़ा इंपॉर्टेंट था या है या रहेगा कि पाकिस्तान ने इन तमाम फरीकैन को एक टेबल पे बिठा दिया, इसके बावजूद कि आपस में दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। दोनों जो है ना वो ट्रस्ट डेफिसिट में बैठे हुए हैं। एक कहता है जी ये गलत कर रहा है, दूसरा कहता है ये गलत कर रहा है। तो इन दोनों को, और दोनों, आपको पता है अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है, उनको एक टेबल पे बिठाना, और ये इससे पहले नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पाकिस्तान ईरान की क़यादत को, हाई लेवल क़यादत को आपस में सामने बिठा रहा है। तो ये भी क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि इससे पहले इस किस्म के कोई हमने जो है माजी में नहीं देखा कि ईरानी और अमरीकी जो इतनी बड़ी क़यादत है वो एक टेबल पे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जो इस वक्त अंदर मेरे जो राइट साइड पे हॉल है उसके अंदर ये गुफ्तगू इस वक्त हो रही है, ये फिजिकली हो रही है। इससे पहले इन लोगों को इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान ने बिठाया था, और पाकिस्तान इसके बावजूद कि दोनों का आपस में उस तरह का ताल्लुकात नहीं था ना, वो बैठना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर उनको यहाँ पर आज स्विट्जरलैंड के अंदर फिर बिठा दिया। तो चीज़ें पॉजिटिव सिर्फ की तरफ जा रही हैं। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, तो वो तो ऑलरेडी हर मीडिया, क्या वेस्टर्न मीडिया, क्या ईस्टर्न मीडिया, क्या गल्फ मीडिया, हर जगह पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। हर जगह पाकिस्तान की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं, और हर बंदा ये समझता है कि जेन्युइनली पाकिस्तान नेक नीयती के साथ, एक अच्छे दिल के साथ इस जंग को और इस मामलात को ख़त्म करना चाहता है, ताकि ईरान उस रीजन में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर यूएई तेल एनर्जी बेस के गुजारा कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कतर कर रहा है, बाकी कुवैत कर रहा है, तो वाई नॉट ईरान? तो ईरान के पास भी उतने ज़खायर मौजूद है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होंगे। तो उनको भी तो उतना ही इक्वल राइट है कि वो जाए बाहर दुनिया भर में ट्रेड करें, और वहाँ पे अपना जो है अपनी ट्रेड के साथ साथ अपने मुल्क के लोगों के लिए अच्छी लाइफ लेके आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, अच्छे पैसे लेके आए। तो ये तो उनका फंडामेंटल राइट है। तो जिससे महरूम रही है पीछे ईरान, जो है सालों साल दहाइयों से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। तो ये सैंक्शंस को भी हटाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार, कलीदी किरदार होगा, क्योंकि एक टेबल पे बिठाने के बाद ये चीज़ वाज़ेह थी कि ईरान भी अब जो है वो, बल्कि अगर देखा जाए तो ईरान को ज़्यादा फ़वाइद है इस एग्रीमेंट के अंदर। ईरान के तमाम वो मुतालबात जो माजी में लेके वो लेता आ रहा है, जो ग्रीवेंसेस थे, वो तमाम इस 14 नकात के अंदर जो एड्रेस हो रहे हैं। तो उनके लिए तो, और ईरानी अवाम के लिए भी तो एक अच्छी खबर है कि अगर इस पे एग्रीमेंट होता है और मनोवन अमल होना शुरू हो जाता है और 60 दिन के अंदर जो है ये चीज़ें तय पा जाती है, तो ईरान के लिए तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा दिन भी होगा। और ईरान के लिए दुनिया भर में अपने आप को एग्जिस्ट करना, अपने आप को अच्छी तरीके से पेश करना, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर से कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ये चीज़ें तो अब चलती रहेंगी। और जैसे हमने आपको कहा ना कि ईरान इस वक्त समझता है कि फिल 4 जो है ना, उनके जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो लोगों को पेट्रोल बेचे, गैस बेचे। क्योंकि इस वक्त इस रीजन के अंदर, जिस रीजन में हम खुद रहते हैं, उसमें कतर और यूएई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना हुआ है। तो ईरान कहता है कि मेरे पास उससे बड़े ज़खायर है, तो वाई नॉट मी? तो इसलिए ईरान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपने ऊपर सैंक्शंस खत्म करवाने के बाद वो फिर अपनी जो है वो अपनी पीआर यूज़ करते हुए, अपनी सफारती जो है से इस्तेमाल करते हुए, अपने जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनको अपना तेल और गैस बेचे, ताकि किसी किस्म की सैंक्शन ना हो और अपने पैसे कमाए, जो कि उसका बुनियादी हक भी है। तो अभी चल रहा है, उसको ईरान को भी इस चीज़ का इदराक है कि पाकिस्तान इसके अंदर बड़ी सीरियस एफर्ट कर रहा है और बहुत क्लोज हो गया ईरान इस मामले के अंदर। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो एक दूसरे का ट्रस्ट है। ईरान अपने दिल की बात पाकिस्तान से कर रहा है, अभी अपनी वो बातें जो शायद वो अपनी लीडरशिप के साथ कर सकते हों या अपने लोगों के साथ कर सकते हों, वो एक दूसरे मुल्क की लीडरशिप के साथ की जा रही हैं, जो कि इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करता है कि ईरान का ब्लाइंड ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर। और जिस तरह पाकिस्तान चाह रहा है, जिस तरीके से उनको बैठाना चाह रहा है, ईरान उस तरह कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप एक दूसरे मुल्क की लीडरशिप को इतना कायल कर लेते हैं कि वो आप पे इतना ही ट्रस्ट कर रहे हैं जैसे कि अपने लोग कर रहे हो। और पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त कशीदगी में कमी की जानिब अहम और तामीरी कदम करार दे दिया। मुआहदे पर अमल दरामद और मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी पर जोर। काहिरा में चारों ममालिक के वज़राए खारिजा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, मुफाहमती याददाश्त कशीदगी में कमी और खिते को दरपेश बड़े तनाज़े के खात्मे की जानिब अहम और तामीरी पेशरफ्त है। ये इज्तिमाई सलामती को मजबूत और तवील मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है।